Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we were solving this exercise 2.3 and we are done with these 6 questions and we are only left with these 3 questions. Okay, on page number 29. So, let's start with this question number 7 today. What this question says, Dave bought a DVD player for rupees. ठीक है, थर्ड क्लास में बच्चों हमने ये सिंबल पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, ये रुपये का सिंबल है। इंडियन रुपीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रुपीज़ 5575। ठीक है, तो पहली लाइन हम समझते हैं, बोट मतलब पास्ट टेंस हो गया, बाय का। ठीक है, खरीदा था किसने, देव ने। क्या खरीदा है, अ डीवीडी प्लेयर। अ मतलब एक डीवीडी प्लेयर खरीदा है, कितने में, 5575 रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद उसने क्या खरीदा, ही बॉट अ कूलर फॉर रुपीज़ 2615। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, उसने कूलर भी ख़रीद लिया है। कितने में ख़रीदा है, 2615 रुपीज़ का उसने कूलर ख़रीदा है। दो चीज़ें उसने ख़रीदी है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। फिर से इन ऑल आ गया बच्चों। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इन ऑल जब भी आता है, आपको थर्ड क्लास में एक ट्रिक भी बताई गई थी कि इन ऑल वर्ड, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इन ऑल देखते ही समझ जाओ कि आपको प्लस करना है। ये क्लू होता है, इस आपको हिंट दी जाती है कि आपको एक तरह से एडिशन ही करना है, प्लस ही करना है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती है तो हम समझ जाएंगे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितना खर्चा किया टोटल, तो कैसे आएगा, क्या टोटल खर्चा कितना किया। एक तो उसने डीवीडी प्लेयर ख़रीदा, उस पर खर्चा किया, और दूसरा उसने कूलर पे खर्चा किया। खर्चे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। ठीक है, तो हम पहले लैंग्वेज लिख लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर ये हमको निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। ठीक है, टोटल उसने कितना मनी स्पेंड किया, या यूँ कह सकते हैं उसने टोटल मनी कितना खर्च किया, टोटल खर्चा कितना हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू मनी स्पेंड ऑन डीवीडी प्लेयर। ठीक है, डीवीडी प्लेयर पे जितना मनी उसने स्पेंड किया है, जितना उसने डीवीडी प्लेयर पे पैसे खर्च किए हैं, प्लस मनी स्पेंट ऑन कूलर, कूलर पे कितने पैसे उसने खर्च किए हैं। तो दोनों चीज़ें हमको दे रखी हैं। तो डीवीडी प्लेयर उसने कितने का ख़रीदा था, रुपीज़ 5575 का, प्लस का साइन, प्लस का साइन। फिर इसकी वैल्यू डाल देंगे हम, किसकी, मनी स्पेंट ऑन कूलर। कूलर उसने कितने में ख़रीदा, रुपीज़ 2615, या कूलर पे उसने कितना खर्चा किया। दोनों को प्लस कर लेंगे तो पता लग जाएगा उसने टोटल कितने का सामान खरीदा या कितने का उसने खर्चा किया। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली कुल मिला के कहानी इतनी सी है बच्चों, हमें इन दोनों को प्लस करना है। थर्ड क्लास में आपको याद होगा, हम जब रुपीज़ को प्लस करते थे तो ऊपर पहले ऐसे रुपीज़ बनाते थे, इधर पैसा बनाते थे, फिर प्लस करते थे। अभी हम सिंपली प्लस करेंगे, बड़ी क्लास में आ गए हैं, और लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो उसमें यूनिट ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम शांति से प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एक के नीचे एक हमने अरेंज कर लिया कॉलम फॉर्मेट में दोनों नंबर्स को, और प्लस कर लेंगे। 5 को 2 टाइम्स प्लस करना है, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मतलब 5 की टेबल हमको 2 टाइम्स बोलनी है। 5 2 जा 10, क्योंकि 5 + 5 क्या होता है, 10 ही होता है। जब भी कोई नंबर रिपीट होता है एडिशन में तो हम उसी की टेबल बोल देते हैं जितनी बार वो रिपीट होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, कई क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। 7 + 1 8, जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला नंबर हम बोल देते हैं 7 + 1 8, क्योंकि 7 के बाद काउंटिंग में कौन आता है, 8 आता है। और 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन है, बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए रट लो कि 6 + 5 11 ही होता है। 5 + 5 10 होता है, इसलिए एक 5 अगर 6 बन जाएगा तो 6 + 5 11 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ गया उसमें। तो 6 + 5 11। आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, और 6 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 7 8 9 10 11, तो भी आपका 11 ही आएगा। इससे अच्छा रट लो बच्चों कि 6 + 5 जब भी देखो उसका रिज़ल्ट 11 ही आता है। ठीक है, उसके बाद 5 + 1 6, और 6 + 2 8। ठीक है, 6 में 2 प्लस करना है, 1 2, तो 7 और 8। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8190। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर। ये किसका सिंबल होता है, लास्ट 2 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम इस सिंबल को। 3 डॉट्स बना दी ट्रायंगुलर शेप की, ट्रायंगल जैसी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, देयरफॉर। ऐसा क्यों लिखते हैं,
क्योंकि हम नहीं चाहते मैथ्स में ज़्यादा लिखें, ज़्यादा बड़ा देर फोर इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, छोटा सा सिंबल लगा देते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस कैलकुलेशन पे ज़्यादा रहना चाहिए ना कि लैंग्वेज पर। ठीक है, सो टोटल मनी स्पेंट इन ऑल बाय देव, टोटल खर्चा देव ने कितना किया, रुपीज़। यहाँ बच्चों यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भी इसके मार्क्स रहते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी रहते हैं, और वैसे भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें यूनिट क्यों नहीं थी, क्योंकि उसमें हमको नंबर निकालना था। जब भी हमको नंबर बताना होता है, कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, है ना, कितने सपोज़ कितने न्यूज़पेपर्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितने स्कूटर मैन्युफैक्चर किए हैं, कितने लोग आए हैं एग्जीबिशन में, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। इन सब में बच्चों हमें नंबर निकालना था, तो नंबर में कभी यूनिट नहीं आती है। जैसे आपको बोला जाए कि कितनी पेंसिल आप लाए हो, तो आप यही कहोगे ना 2 पेंसिल लाए हो, ये थोड़ी कहोगे 2 किलो पेंसिल लाए हो या 2 लीटर पेंसिल लाए हो। ठीक है, तो ऐसे हम नहीं बोलते हैं। जब भी हम नंबर बताते हैं तो उसमें यूनिट नहीं आती है। हाँ, लेकिन आपसे कोई पैसे पूछे तो आपको यूनिट लगाना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे पैसों वाला सवाल है, तो यहाँ पे पैसों की यूनिट क्या होती है, करेंसी की यूनिट रुपीज़, तो इंडियन रुपये का सिंबल लगाएंगे और फिर ₹8,190 लिखेंगे। ये हमारा होगा कंप्लीट आंसर, फाइनल आंसर। ANS शॉर्ट में आंसर लिख देते हैं हम। तो रुपीज़ यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर बच्चों, कि जब भी आप क्वेश्चन में, आप भले कैलकुलेशन पार्ट बिना यूनिट के कर सकते हो, आप यहाँ पे यूनिट नहीं लगाओ चलेगा, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो तो उसमें आपको यूनिट का लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ फार्मर, फार्मर कौन होता है, किसान, सोल्ड, सोल्ड मतलब बेच दिया, पास्ट टेंस, क्या बेचा उसने, 1545 kg ऑफ पटेटोज, पटेटोज मतलब आलू बेचे, कितने बेचे, बहुत सारे, 1000, बहुत सारे बेचे, किसान तो बहुत सारे बेचता है तभी तब बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाता है। ठीक है, फिर कोमा 1275 किलोग्राम्स ऑफ अनियंस, केजी मतलब किलोग्राम्स, इतने किलो, अनियंस मतलब प्याज बेचे उसने, कितने बेचे, 1275, एंड 1025 kg ऑफ टोमेटोज़, टोमेटोज़ मतलब टमाटर उसने कितने बेचे, 1225 kg। ठीक है, इतने किलो उसने टमाटर बेचे। तो बताओ व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स ही सोल्ड, तो बचाओ टोटल कितने किलो उसने सब्जी बेची, या एक तरह से टोटल वेट कितना हुआ उन सब्जियों का जो उसने बेची हैं। तो उसने आलू कितने बेचे हैं, इतने, प्याज कितने बेचे हैं, इतने, और टमाटर कितने बेचे हैं, इतने, तो टोटल कितने किलो सब्जी उसने बेच दी। क्या करेंगे हम तीनों का प्लस, और जब भी आपको टोटल वर्ड दिख जाए बच्चों, आपको वैसे ही समझ जाना है कि मुझे एडिशन ही करना है। ठीक है, तो तीनों को सिंपली प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो निकालना होता है वो लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, ये हमको निकालना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, टोटल वेट ऑफ पटेटोज़, आलू का वेट, प्लस टोटल वेट ऑफ अनियंस, प्याज का वेट, प्लस टोटल वेट ऑफ टमाटोज़। ये सब बेचे उसने, सोल्ड अभी हम लास्ट में लिख देंगे एक साथ। अभी हम ये निकाल रहे हैं टोटल वेट कितना है सब्जियों का, बेचा खरीदा वो बात की बात है, टोटल वेट पहले निकाल लेते हैं सब्जियों का। तो टोटल आलू कितने थे, इतने, प्याज कितने थे, इतने, एक के नीचे एक की वैल्यू डाल दी बस, इसकी वैल्यू इसके नीचे, टमाटर कितने थे, इतने। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल फॉर्मेशन क्या बना है यहाँ पे, कि इन तीनों को हमको प्लस करना है। तो पहले यूनिट को भूल के प्लस कर लो, जैसे हमने यहाँ पे यूनिट को भूल के प्लस कर लिया था, ताकि हमारा केवल फोकस जो रहे पूरा कैलकुलेशन पार्ट पर ही रहे। तो तीनों को हम एक के नीचे एक लिख लेंगे, कॉलम फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। ठीक है, और सिंपली हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर से बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, बार बार 5 को प्लस करें ऐसे और टाइम वेस्ट करें, नहीं। अब हम बड़ी क्लास में आ गए, हमको थोड़ा सीखना होगा ट्रिक्स, कि अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उसकी टेबल बोल लो। तो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 की टेबल बोलेंगे, कितनी टाइम्स बोलेंगे, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 टाइम्स बोलेंगे। तो 5 3 जा क्या होता है 15, 15 का 1 आएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। ठीक है, नहीं तो आपको पहले 5 + 5 10 करते, फिर 10 में 5 को प्लस करते तो भी आपका 15 ही आता। ठीक है, अब बच्चों फिर से एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आप चाहो तो बना सकते हो। आपको पता है यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर आप 4 में 2 को प्लस कर दो तो 6 बन जाएगा, और 6 में 1 को प्लस कर दो तो 7 बन जाएगा। तो इन तीनों को मिला के 7 बन रहा है, और यहाँ पे एक 7 पहले से है, एक और दो, 2 7 मिलके मतलब 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो ऐसे भी बच्चों आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है,
और 9 वाली ट्रिक भी आपका अगर आपको आती है तो वैसे भी आप सोच सकते हो कि 7 + 2 9 होगा, और 9 में मुझे 5 प्लस करना है क्योंकि 4 + 1 5 हो जाता है। तो 9 + 5, 5 से पहले क्या आता है 4, तो 14। तो 7 × 2 = 14, या तो ऐसे कर लो या 9 + 5 कर लो तो भी 14 ही आएगा। तो सिंपल एडिशन बच्चों आपको जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आप ये सोच पाओगे, आपका दिमाग सोच पाएगा कि कौन सा पेयर मैं पहले लूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप पहले चाहो तो 5 + 2 कर लो, 1 2, तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे 5 के बाद से, मतलब 6 और 7, और 7 में हमको सिर्फ 1 प्लस करना है। तो कैसे प्लस करते हैं हम, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 + 1 8, और यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 1 3। ये तो बहुत ईजी था। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ रहा है 3845 kg। यूनिट लगाना ज़रूरी है, ध्यान रखना बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें वेट बताना है। वेट कैसे नापते हैं हम, केजी में नापते हैं, किलोग्राम्स ग्राम्स इसी में नापते हैं। तो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स सोल्ड बाय द फार्मर इज़, टोटल वेट कितना हुआ 3845 kg आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों यूनिट लगाने आपको ज़रूरी है। तो अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कॉपी कर सकते हैं फाइनली। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन पर। अ स्कूल ऑर्डर्ड, एक स्कूल है उसने ऑर्डर किया है, क्या किए हैं ऑर्डर, बैलून्स ऑर्डर किए हैं, गुब्बारे ऑर्डर किए हैं फॉर ऑल द स्कूल चिल्ड्रन ऑन चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब आता है बच्चों, 14 नवंबर को। ठीक है, तो चिल्ड्रंस डे पे एक स्कूल ने क्या किया, बच्चों के लिए गुब्बारे ऑर्डर किए। ठीक है, सो देयर वर 2870 रेड बैलून्स। तो जब ऑर्डर करने पे वो गुब्बारे आए तो रेड बैलून्स मतलब लाल कलर के बैलून्स कितने आए 2870। फिर 2175 ब्लू बैलून्स आए, ब्लू कलर के बैलून्स कितने आए इतने, ग्रीन बैलून्स कितने आए इतने आए, एंड 2245 येलो बैलून्स आए। ठीक है, चारों कलर के बैलून्स आपको बता रखे हैं। लास्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बैलून्स वर देयर इन ऑल फॉर द चिल्ड्रंस डे। फिर से इन ऑल आ गया बच्चों, इन ऑल देखते हैं, आपको समझ जाना है, मुझे प्लस तो करना ही है। ठीक है, ये क्लू हिंट होती है। ठीक है, हाउ मैनी बैलून्स वर देयर इन ऑल फॉर चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे पे टोटल कितने बैलून्स आए, कैसे निकालेंगे, रेड ब्लू ग्रीन और येलो चारों को प्लस कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा कि टोटल कितने बैलून्स उसने मंगाए थे, किसने, स्कूल ने। तो इसमें हम बच्चों डायरेक्टली ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है, सो हम इसी के सामने लिख लेंगे कि 2870 तो रेड बैलून्स हैं, 2175 ब्लू बैलून्स हैं, 1550 ग्रीन बैलून्स हैं, और 2245 येलो बैलून्स हैं। चारों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो सिंपली हमको क्या प्लस करना है, 5 में 5 प्लस करना है। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 की टेबल 2 टाइम्स बोल देंगे, 5 2 जा 10, या फिर 5 + 5 10 होता है, हमको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ योर 10। फिर से आप देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो 1 और 4 मिलके 5 बन रहा है, 4 + 1 5, और 5 और 5 मिलके 10 बन जाएगा क्योंकि 5 2 जा 10। इन तीनों को मिला के 10 बन गया, और 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है मतलब 7 2 जा 14। तो 14 में हमको 10 प्लस करना है, तो कितना आसान हो गया हमारा काम। 14 + 10 क्या होगा 24। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते हो तो फिर आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा। 5 पहले इस 4 में 1 प्लस कर लो तो 5 हो जाएगा, ये 5 और ये 5 मिलके 10 बन जाएंगे, 10 + 7 17 हो जाएगा, और 17 में फिर 7 प्लस करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7, किस में प्लस करना है 17 में। तो 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, वैसे आपने एक छोटी क्लासों में 100 का चार्ट पढ़ा था बच्चों, उसमें क्या होता था, हम ऐसे ही 10 प्लस करते थे, 14 + 10 24, 24 + 10 34, 34 + 10 44, है ना, इसी तरह से 10 प्लस करते हैं।
या अगर आपको बोले जाए 46 + 10 56, 66, 56 + 10 66, ठीक है। तो इस तरह से भी बच्चों को आप सोचना आपको आना चाहिए। तो आप चाहो तो ऐसे काउंटिंग करके भी निकाल सकते हो, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कोशिश कीजिए आप 14 + 10 करना सीख जाएँ, 24 होता है। इस बार 2 कैरी का गया है बच्चों, क्योंकि बहुत लॉन्ग एडिशन है, 4 नंबर्स का एडिशन है, तो इतने 2 कैरी आना पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। अगेन 8 + 2 10। हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर या तो 10 बन जाए या फिर कुछ ऐसा नंबर बन जाए जो इसके जैसा हो। जैसे अगर हम पहले 5 + 2 करें तो 7 बनेगा, और 7 में 1 प्लस कर दें तो 8 बन जाएगा। और अगर इन तीनों को मिलके 8 बन गया तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 8 2 जा क्या होता है 16 होता है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और 16 में अगर 2 प्लस कर देंगे 1 2, तो 16 के बाद से काउंटिंग आप बोल सकते हो 17 और 18। इस बार बच्चों 5 नंबर को प्लस करना है। अब प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ आएगी जब आप खुद के हाथों से करोगे कि मैं कौन से नंबर्स को, कौन से डिजिट्स को पहले ऐड करूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो हमको 16 + 2 हमारा कितना आया 18 आया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे 2 3 बार लिखा हुआ है, तो इस 2 को 3 बार, 2 की टेबल 3 टाइम्स बोल लो, 2 3 जा 6। और अगर आप और ध्यान से देखो तो ये 1 और ये 1 मिलके क्या बन जाएगा 2, 1 + 1 2। तो टोटल कितने 2 हो गए हमारे पास 1 2 3, और ये दोनों ने मिलके भी एक और 2 बना लिया, तो टोटल कितने 2 हो गए 4। तो 2 4 जा 8। आप डायरेक्टली भी 8 लिख सकते हो, या फिर आप पहले इन तीनों 2 को मल्टीपल 2 3 जा 6 कर लो, क्योंकि 2 3 टाइम्स है। और फिर 6 में 1 प्लस करोगे तो 7, और 7 में 1 प्लस करोगे तो 8। जैसे आप सोच सकते हो वैसे आप सोच सकते हो। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 8840। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ़ बैलून्स कितने आए हमारे पास जो स्कूल ने ऑर्डर किए थे चिल्ड्रंस डे पर 8000। इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि इस बार फिर हमने नंबर निकाला है। टोटल नंबर कितना हुआ 8840 आंसर, ANS शॉर्ट में आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। इंग्लिश हमारी वीक है तो हम कुछ क्लूज़ देखते हैं, जैसे इन ऑल या टोटल, या फिर वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास बच्चों हम सीखेंगे एस्टिमेटिंग द सम्स, ठीक है। अंदाज़ा लगाएंगे सम कितना आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ डेली लाइफ में भी हम काफ़ी काम में लेते हैं लोग इसको, तो हम समझेंगे। इसके लिए फिर से आपका वो कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा जिसमें हमने राउंड ऑफ किए थे नंबर्स, है ना, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, है ना, उस तरह के क्वेश्चन आपके टेंस और हंड्रेड्स के राउंड ऑफ तो आपके इसमें है भी एक्सरसाइज 2.4 में। तो आप चाहो तो उसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हो कि टेंस को राउंड ऑफ करते हैं या हंड्रेड्स को कैसे राउंड ऑफ, नियरेस्ट हंड्रेड पे कैसे राउंड ऑफ करते हैं। फिर से हम इस एक्सरसाइज में उस चीज़ को लेने वाले हैं, तो उस चीज़ का भी हमारा रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। सो वी विल मेट इन नेक्स्ट क्लास नाउ, सो टिल देन गुड बाय। और बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप वीडियो को पोस्ट करके नोटबुक में आप ही नोट डाउन भी कर सकते हो। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, जिसमें हम सिर्फ अंदाज़ा, अभी तक तो हमने क्या निकाला है एक्चुअल से हम निकाला है, एक एक को प्लस किया है, उसमें हम एक्चुअल भी निकालेंगे, मतलब ऐसे भी प्लस करेंगे, और एक अंदाज़ा भी हम लगाएंगे राउंड ऑफ करके। सो दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।